अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं और मम्मा भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ खा रहे हैं, तो हम लोग कीमा और ना रोटी खा रहे हैं, लेकिन ये दोपहर का खाना खा रहे हैं हम लोग ना। ये व्लॉग ना आज हम लोग दोपहर से शुरू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कीमा मैंने रात को बनाया था, तो हम लोग यहाँ खा रहे हैं और रोटी पर रख कर खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि कीमा ना रोटी पे रख कर या सब्ज़ी जो भी हो ना, ऐसे भुनवा-सी ना हम लोग रोटी पे रख कर खाते हैं, तो ना उसका ज़ायक़ा ना रोटी पर भी आ जाता है। लाइक जैसे अभी आपने देखा कि मैंने रोटी को फ़ोल्ड किया ना मसाले में, तो इससे ना रोटी पे भी मसाला लग गया, तो इससे ना और ज़्यादा ज़ायक़ा ना मसाले का ना, वो मसाला कह रही हूँ सॉरी, रोटी का ना बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत मज़ा आता है हम लोगों को खाने में ना, इसलिए मैं और मम्मा तो ना इसी तरीके से खाते हैं। और ऑफ़ कोर्स आप में से भी काफ़ी लोग ना इस तरीके से खाते होंगे, तो आप में से जो भी इस तरीके से खाता है ना, तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन ना इस तरीके से हमारी तरह खाता है। तो बस यहाँ हमने अपना खाना से फ़ारिग हुए खाकर, तो फिर हम लोग किचन में आ गए रात के खाने की तैयारी करने के लिए। फ़ौरन नहीं आए थे, कुछ टाइम बाद मतलब आराम से आए थे। ये इस वक्त ना 5 बजे तक का वक्त होगा। और दरअसल यहाँ पर मम्मा को 3 डिशें बनानी थी, जिसमें 2 डिशेज़ की रेसिपी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक शामी कबाब की है और एक ना चिकन फ्राई या फ्राई चिकन, उसकी रेसिपी है। तो इस वक्त यहाँ पर ना हम लोग शामी कबाब बना रहे हैं, तो चलें इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले इसमें बीफ डाला है, और बीफ तकरीबन 2 किलो यहाँ पर लिया था। और इसके बाद इसमें प्याज़ें शामिल की हैं, और प्याज़ें यहाँ पर 3 प्याज़ हमने शामिल की है, और उसको ऐसे रफली सा काट लिया था जैसा आपने देखा। और अब यहाँ हम लोग साबुत लाल मिर्चें इसमें शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन हमने 20 से 25 इसमें शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा, ये हमने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल की हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और पिसा हुआ गरम मसाला इसलिए डाला है, साबुत इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब हम साबुत गरम मसाला बैटर में पीसते हैं ना, तो वो अच्छे से पीसा नहीं जाता और कबाबों में मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पर फिर मम्मा ने पिसा हुआ शामिल किया है। फिर इसके बाद इसमें और स्पाइस मम्मा ने शामिल किया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, पीसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, लहसुन अदरक इसमें शामिल किया है। और नमक इस वक्त अभी इसलिए शामिल नहीं किया है कि वो क्योंकि गोश्त को गलाना है। अगर अभी नमक शामिल कर दिया तो आप लोगों को पता है गोश्त ना फिर ये गलने में बड़ा टाइम लगाता है। तो बस अब यहाँ पर मम्मा ने ना इसमें पानी शामिल किया है, और पानी मम्मा ने तकरीबन 2 कप इसमें ना शामिल किए थे। बस उसके बाद मम्मा ने इसको प्रेशर कुकर करके रख दिया था गोश्त को गलाने के लिए। उस वक्त दाल मम्मा ने शामिल नहीं की थी, और गोश्त मम्मा ने बस तकरीबन 80% गलाया है, क्योंकि अभी इसमें दाल शामिल करी है ना, तो बाकी दाल भी क्या नाम है गलेगी, तो उसमें ये पूरा कम्प्लीटली गोश्त कुक हो जाएगा। और दाल में यहाँ पर बता दूँ आपको कि दाल यहाँ पर हम लोगों ने ना 1 किलो शामिल की है 2 किलो गोश्त के साथ ना। और ये दाल पहले ही भिगो कर ना मम्मा ने रख दी थी आधे घंटे तक के लिए, तो ये भीगी हुई क्या नाम है ना दाल है। और बस फिर इसके बाद मम्मा ने दाल इसमें शामिल की, और उसके बाद ना मम्मा ने वही 2 गिलास इसमें शामिल किए पानी के भी। अब पानी के 2 गिलास शामिल होने के बाद इसमें नमक डाला है, और नमक ना हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स आप ना अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालिएगा। बस फिर यहाँ पर हम प्रेशर कुकर लगा कर ना दाल को भी ना गला लेंगे, और जो 20% हमारा गोश्त रहता था हम उसको भी अच्छे से गला लेंगे। तो खैर यहाँ पर दाल और ना गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका था, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी था, तो वही अब यहाँ पर हम ड्राई आउट कर रहे हैं। तो खैर पानी ड्राई आउट हो चुका है, तो अब बस इसको हम ना साइड पर करेंगे बैटर को ठंडा करने के लिए, क्योंकि गरम गरम बैटर को नहीं पीसना है, इसको हमने पीसना है ना, तो ठंडा करके ही पीसेंगे। तो खैर अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चले आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने ना लेग के ना पीसेस लिए हैं। ये तकरीबन हमारे पास 10 लेग के पीसेस हैं, और ये हमारे पास यही मौजूद है, तो हमने ये इस्तेमाल किए हैं। और इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने शामिल की हैं, उसमें हमने हाफ़ कप ना दही का शामिल किया है, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, चाट मसाला शामिल किया है, और ये हरी चटनी इसमें शामिल की है। तो खैर ये हरी चटनी हमारी बाज़ार की हरी चटनी है, जो ना टिक्कों के साथ मिलती है ना, ये वो है। मम्मा इसको फेंकती नहीं है, मम्मा इसको फ्रीज़ कर लेती हैं, बाद में ना फिर मम्मा ऐसे रेसिपीज़ में इनको यूज़ कर लेती हैं, तो इससे ना रेसिपी का जायका मज़े का हो जाता है। और ना अगर आपके पास है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और नमक आप प्लीज़ क्या नाम है कम डालिएगा, क्योंकि हरी चटनी में भी होता है और चाट मसाले में भी, तो इसलिए ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सारे स्पाइस डालिएगा, हमने अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। खैर इसमें 1.5 गिलास हमने पानी का शामिल किया है, और इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम लोग ना ढक कर रखेंगे गलने के लिए। और जैसे चिकन गल जाएगा तो बस फिर मम्मा पानी को ना हाई फ्लेम पे ड्राई आउट कर लेंगी, और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। आगे का प्रोसेस हम इसका आपको बाद में बताएंगे। तो खैर यहाँ पर चिकन जब तक गल रहा था, तो मम्मा ने ना बैटर पीसने लगी थी। और यहाँ मेरे से गलती ये हुई कि जब मम्मा ने बैटर को पीसा और इसमें बाकी चीज़ें शामिल की, तो वो मैंने ना शूट तो किया, लेकिन मेरे से रिकॉर्डिंग बटन ना नहीं दबा, वो भूल गई मैं दबाना ना, तो वो सारी चीज़ें निकल
निकल गई। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि मम्मा ने इसमें क्या-क्या किया। मम्मा ने ना दाल को सेपरेट पीसा और गोश्त को सेपरेट पीसा, यानी साथ नहीं मम्मा ने पीसा। अब आप सोचेंगे कि साथ क्यों नहीं पीसा, वो इसलिए क्योंकि मम्मा को ना बोटियों के रेशे चाहिए थे कि ना अगर वो दाल के साथ पीसती हैं तो फिर वो रेशा नहीं आता। अब सेपरेट पीस कर रेशा कर मम्मा ने जब दाल में मिलाया है ना, तो अब कबाब में ना गोश्त का रेशा आएगा, इसलिए मम्मा ना बोटियों के ना इस तरीके से ऐसे कबाब बनाकर ना उनको सेपरेट करके पीसती हैं। तो खैर फिर इसके अंदर मम्मा ने 3 प्याज़ें शामिल की हैं और उन प्याज़ों को मम्मा ने कोफ्ते वाली प्याज जैसे कटती है ना वैसे काट कर ना इसमें शामिल किया है। 1 गड्डी मम्मा ने इसमें हरा धनिये की शामिल की है, 8 हरी मिर्चें शामिल करी हैं और 2 अंडे शामिल किए हैं। हमारा बैटर ज़्यादा था इसलिए हमने 2 अंडे शामिल किए हैं, आप अपने बैटर के हिसाब से अंडे शामिल करिएगा। खैर ये सब शामिल करने के बाद ना मम्मा ने सबको अच्छे से मिला लिया और बस फिर ना इस तरीके से कबाब मम्मा ने ना बना लिए जैसे आपको दिखा रहे थे। तो खैर आपको यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि मम्मा कबाबों को फ्रीज़ कैसे करती हैं। मम्मा कबाबों को ना फ्रीज़ इस तरीके से करती हैं कि मम्मा ने कबाब बनाए, फिर उसके बाद ना मम्मा उसके ऊपर थैली रखती हैं। फिर थैली रखने के बाद या बटर पेपर रख रही होती हैं, वो रखने के बाद फिर मम्मा एक और कबाब उसके ऊपर रखती हैं। मम्मा ऐसे नहीं करती कि कबाब बना लिए फिर उसके बाद वो पूरे हो गए तो दूसरी रॉ मम्मा ने ना ऐसे ही रख दिए कबाबों की, नहीं बीच में मम्मा क्या नाम है ना कुछ ना कुछ रखती हैं, थैली या क्या नाम है ना बटर पेपर। खैर जब ये रखने के बाद मम्मा उसको फ्रीज़ कर देती हैं। जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं ना तो उसके बाद फिर मम्मा उनको जब निकालती हैं और फिर उनको सेपरेट करती है ना, वो बहुत ईज़िली आराम से सेपरेट हो जाते हैं। वरना अगर आप थैली ना रखो ना बीच में या बटर पेपर ना रखो तो उसके बाद आप उसको सेपरेट करो ना तो एक तो सेपरेट नहीं हो रहे होते, बड़ी मुश्किल से सेपरेट होता है, और दूसरा कबाबों की ना शेप भी काफ़ी बिगड़ जाती है। तो इसलिए मम्मा ना फिर इस तरीके से करती है ना तो वो कबाब काफ़ी ईज़िली सेपरेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद मम्मा उनको ना बॉल में कर ना फिर कंटेनर में कर सॉरी ये उसको फ्रीज़ कर देती हैं। तो खैर बस ये तरीका था मम्मा का फ्रीज़ करने का। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ना हम लोग कबाब फ्राई कर रहे हैं। तो कबाब मम्मा ने जस्ट सिंपली फ्राई किए हैं। अंडा लेकर ना अंडे में थोड़ा सा मम्मा ने पानी डाला और उसको मम्मा ने अच्छे से फेंट लिया और बस क्या नाम है ना फिर मम्मा कबाब को उसमें डिप करने के बाद यहाँ पर ना फ्राई कर रही हैं, लाइक जैसे कबाब फ्राई होते हैं इस तरीके से मम्मा ये कबाब फ्राई कर रही हैं। तो बस अब ये हमारे लिए ना आसानी हो जाएगी कि अब कबाब रखे हुए, तो अब अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या बनाएं या कुछ हमारा बनाने का दिल नहीं चाह रहा है तो हम बस ना ये कबाब निकाल लेंगे और इन्हें ना फ्राई कर लेंगे और बस आराम से खा लेंगे ना। और वैसे भी ये ना बने हुए होते हैं ना तो ये ज़्यादा दिनों तक वैसे भी हमारे घर में चलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे भाई जो है ना वो दोनों ही, उनको अब कुछ और अच्छा नहीं लगेगा जब कबाब बन गया ना, तो अब बस उनका यही दिल रहेगा कि ना वो बस यही खा लें। तो खैर आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे पूरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। खैर आपने अभी देखा होगा कि मम्मा ना तय लगा रही थी ना, तो हाँ मम्मा ना बिरयानी को तय लगा रही हैं। मैंने आपको कहा था ना कि हम 3 डिशें बनाएंगे, तो तीसरी डिश ना ये बिरयानी ही थी। मम्मा इसके साथ ना बिरयानी बना रही थी क्योंकि कबाब और फ्राई चिकन के साथ ना बिरयानी बड़ी मज़े की लगती है, तो इसलिए हम लोग ना बिरयानी बना रहे थे। और बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने कहा चलें अब के आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं करते, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में ना आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो खैर चलें अब हम अपनी ना क्या नाम है फ्राई चिकन की रेसिपी पे वापस आते हैं। और अब यहाँ पर हम चिकन को ना फ्राई करने लगें, तो हम यहाँ चिकन को दही में फ्राई करेंगे, इससे चिकन ना और मतलब मज़े की होती है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, दही में ऐसे फ्राई करके पूरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, आपको बड़ी मज़े की लगेगी। लेकिन अगर मैं आपको और ऑप्शंस भी दे देती हूँ, अगर आप दही में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ना अंडे में लगा कर फ्राई कर सकते हैं, और अगर अंडे में भी नहीं करना चाह रहे तो जस्ट आप इसको बस यहाँ पर नॉर्मली फ्राई कर सकते हैं। और अगर जैसे किसी को ये है हेल्थ का कि नहीं वो ऑयली नहीं खाना चाहते, फ्राई नहीं करना चाहते, तो जस्ट हमने जब बॉईल की तो उसमें काफ़ी स्पाइस डाले थे, वो आप बस वहाँ पर ही उसको बॉईल करने के बाद आप खाएं, वो भी बड़े मज़े की लगती है। तो ये सारे ऑप्शंस बेस्ट हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे और दही में करेंगे। तो चलो मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने ना इसमें और क्या क्या किया ना। तो हमने ना 1 पाव दही ली थी और इसके अंदर स्पाइस हमने जस्ट सिर्फ ना पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा नमक डाला है। थोड़ा नमक इसलिए क्योंकि पहले ही जब हमने उबाला है उसमें काफ़ी स्पाइस डाले हुए थे, तो नमक ऑलरेडी था, तो बस थोड़ा सा हमने ना डाला है, ज़्यादा नहीं। तो खैर हम लोगों ने दही को अच्छे से फेंट लिया। दही जैसे ही फेंट गई तो उसके बाद सारे चिकन के पीसेस को हमने दही में शामिल कर लिया और इसको खूब अच्छे से हमने पीसेस को ना दही में कोट किया। जैसे सारे पीसेस अच्छे से दही में कोट हो गए, जैसे आप ये देख सकते हैं, तो बस अब हम इनको फ्राई कर रहे हैं। और ना फ्लेम हम लोगों ने ना मीडियम हाई ही रखा हुआ है और ना ऑयल भी अच्छा खासा गर्म हुआ है जब हम इनको इधर फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमें बस यहाँ पर ना चिकन को कलर देना है। क्योंकि चिकन हमारी पकी हुई है, वो बॉयल पहले ही हमने कर लिया था, तो बस इसलिए जैसे हम यहाँ पर इसको कलर दे रहे हैं।
तो इसलिए अब ना हमने फ्लेम ना उसका मीडियम हाई रखा हुआ है। और जब हमने चिकन को ऑयल में डाला है ना, तो इसको हमने चमचा बिल्कुल नहीं चलाया कि ना दही का जो कोटिंग की हुई थी वो उतर जाए। तो जब जैसे ही वे चिकन ना हमें लगा कि हाँ वो नीचे से फ्राई हो चुकी है, फिर हमने उसको पलटा है, उससे पहले नहीं पलटा। तो खैर बस इसी तरीके से हमने सारी चिकन को ना फ्राई कर लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन हमारी ना फ्राई हो रही है, और बाकी पीसेस भी हम इसी तरीके से ही सबको फ्राई कर लेंगे। और बाकी पीसेस भी यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, तो बस अब हम खाना सर्व करेंगे और इस व्लॉग को भी ना हम यहीं पर ही एंड करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह चलें आपसे हमारी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।